गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मु मानसी मिश्र एमएम क्लासेस को मु समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम अष्टम श्रेणी साहित्यिका बहिर प्रथम एकांकिका सुना नेउलर तृतीय दृश्य विषय रे पढ़िबा। मु प्रथम दुईटी क्लास रे मोर प्रथम दृश्य एवं द्वितीय दृश्यर सारमर्म बुझे सारी। आज आम तृतीय दृश्य को जीवा। जी आमे प्रथम एवं द्वितीय दृश्य जानिछु जे ब्राह्मण और ब्राह्मणी अति कष्ट करी बिल को जाई अल्प किछि शस्य आनिथिले, जहा कि रोषे करिके जाउ टिके करिके तांको पुओ सोना को सामने खाइबा पई देबाकू इच्छा करुथिले। किंतु सही समय तांको घर को जणे भिकारी आसी जिबारु एवं से अत्यधिक भोकिला थिबारु ताकू सबु तक जाऊ बा जहा भी रांधिथिले से सबु दे दिथिले। समान निज पुओ रो पेट को मध्य दानाटीए न दे सही भिकारी जन को सबु दे दिथिले। एबे आमे तृतीय दृश्य रो सारमर्म बुझिबा। ब्राह्मण कहउचंती सोना बो आस 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 देखिबो नेउलटीए आम घर बाहर अछि, आस सोना बो देखिबो। ब्राह्मणी जाइछंती, बा सते तो अतिथि ऐठा पत्र चाटुची से जो भिकारी रूपी अतिथि जनक तांको घर को आसीथिले, सेमाने जो खली पत्र रे तांको खाइबा पाई देइथिले सेही खली पत्र ऐठा पत्र को सेही नेउलटा चाटू थाए। ब्राह्मण की आश्चर्य, नेउलटी सुना पालटी गलानी। माने सेही भिकारी जनकर ऐठा पत्र रे जहा टिके लागिथिला सेटा चाटिबा द्वारा नेउलटीर अधा शरीर सुना पालटी सारी थाए, बा से सुना नेउल होई सारी थाए। अधा तार शरीर नेउलर अधा शरीर सुना पालटी सारी। ब्राह्मणी अतिथि ऐठा भात नहीं पुओ को खुआई देले केमिति होंदा। ब्राह्मणी तापरे कहउचंती नेउलर सुना हवाटा को देखिकिरी माने से माने पुओ को सुना करबा को चाहु नथिले। माने पुओ को एते भोक होउची, जदि अतिथिंकर ऐठा भात रे एते शक्ति अछि जे गोटे नेउलटी सामान्य नेउलटी से सुना पालटी जाइची, ताले आम पुओर भोक भी निश्चय मेंटिबो से ऐठा भात किछि खाइले। ताहा भाबिकिरी ब्राह्मणी कहउचंती ब्राह्मण को जे आमे जदि ऐठा भात किछि नेइकिरी से माने अल्प टिके जो लागि थाए ताकू नेइकि जदि आम पुओ सोना को खाइबा को देले केमिति होंदा। ब्राह्मण आस अतिथि बाबांको पत्ररु भात साउटी खाइबा। ब्राह्मण मध्य ब्राह्मणी कथारे राजी होइछंती एवं हाँ चलो आमे अतिथिंको पत्ररु जहा भी अल्प टिके लागिछि ताकू आमे साउटीबा गोटेइबा आउ खाइबा। ब्राह्मणी नेउलटी पळेई गला जे, नेउलटी अधा खाइतिला आ पुणी कुआडे पळेई गला जे। ब्राह्मण सोना सोना रे पुओ एइने बाप भात खाइदे। माने से जो गोटिए कि खंडिए दाना टिके टिके दाना लागिथिला सेही अल्प टिकक पोछि पाछिकिरी सेही पत्ररु ब्राह्मण नेइकिरी पुओ सोना को खाइबा को देइथिले। ने बापा भात खाइदे। सोना ऊ आ करी खटरू उठिची, तार उठिबार शक्ति मध्य सेही समय रे नथिला, ताकू बापा उठेइछंती। ब्राह्मणी गिली दे बाप एई पानी मंदाई दउची, पानी टिके दउची पी दे आ एई भात टिकक खाइ दे। सोना बो आउ खाइबिनी, मते तो खूब खुआई देलुनी। माने अल्प टिके दाना पुओर पेट रे जाइची कि न जाइची ताकू लागिला सते जेमिति कि से माने पूरा पेटे खाद्य खाई सारिची आ से परम तृप्ति लाभ कला। माने ताकू पूरा तार सबो भोक मेंटी गला। जो 3-4 दिन हला से किछि खाई नथिला, ता पेटरे दानाटी मध्य पड़ी नथिला, आज ताकू तृप्ति अनुभव होइची। से पूरा ताकू पेट पूरा खाइला परी अनुभव होइथिला। तू तो मते बहुत भात खोई देलुनी, मु आउ खाई परिबिनी बोली मना करिथिला। ब्राह्मणी मु तते केबे खाइबा को देइछि रे, अतिथिंक ऐठा भातटी पाटी रे पकई देली सिना, मु तो तते किछि खाइबा को देइनी। ब्राह्मणी सुनिकिरी आश्चर्य, पुओ जेते बेले कहूची जे मोर पेट पूरी गलानी बोली, जे मु तो तते किछि खाइबा को देइनी आ से अतिथिंकर ऐठा पत्र रे भातटी लागितिला, मु सेटा सिना तो पाटी रे पकई देली, मु तते केते बेले खाइबा को देली जे तो पेट पूरी गला। माने ब्राह्मणी को आश्चर्य लागितिला जे पुओ किपरि कथा कहूची। ब्राह्मण देखिला सोना बो सोना केमिति पेटे खाइला भली उठी बसिलानी, माने ताकू ता देहरे शक्ति संचय हो साइथिला, खाद्य पड़िथिला ता पेटरे, माने बळ आसी जाइथिला, ताकत होइथिला, से खटरु आपे आपे उठी बसी पारिथिला। ब्राह्मणी सते तो भोकरे पिलाटी काउली बाउली होथिला आ एबे भात गोटे दाना ता मुहरे देबारु ऐठा भात खली पत्ररु
गोटे आनिकी अईठा भातटीए ता मुहरे पकेबारु तार देहरे एते बल आसिला। ब्राह्मण से भिकारी बुढ़ाटी भिकारी नुहंती सोना बो से देवता से आमको परखुथिले अर्थ परीक्षा करथिले। मु तो आगु कहि सारिछि पिला माने जे से भिकारी रूप रे स्वयं भगवान तांको पाखकु आसिथिले जे प्रकृत रे एही परि असुविधा समय रे माने जेते बेले कि निज पुओ भोखिला अछि घरे पड़िछि सेही समय जदि जणे आसुछि तांको घर को अतिथि भाव रे ताहेले से तांको खाइबा को दउछंती कि नाही ना निज पुओर पेट को देखुचंती। सेही परीक्षा करिबा पई भगवान निजे आसिथिले भिकारी रूप रे ब्राह्मण ब्राह्मणी घर को। ब्राह्मणी चलंतु तांकर दर्शन करिबा। कुआड़े गले से अतिथि बोली से दुहे जाइथिले जे कुआड़े पळेई गले से अतिथि हमें तांकर दर्शन करिबा से स्वयं भगवान ही आसिथिले। ब्राह्मण भिकारी बाबा ओ बाबा आपण कुआड़े गले भिकारी बाबा बोली कही कही करी से बाहर को जाइथिले। एवं एठी हमर तृतीय दृश्य समाप्त होउची। एबे आमे चतुर्थ दृश्यर सारमर्म बुझिबा। घंट शंख शब्द रे मुखरित चारिआडे घंट शंख बाजुची सते जेपरि कि गोटे यज्ञ सेठी यज्ञर आयोजन हेउची बा यज्ञ होम यज्ञ हेउची। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा। जेमिति होम यज्ञ रे आहुति पकेला बेले मंत्र पाठ करिकरी घियो देइकरी स्वाहा स्वाहा करा जाई थाए ठीक सेही परी गोटे स्थान रे होम यज्ञर आयोजन चली एवं सेठी मंत्र पढ़ी ब्राह्मण घियो पकाउछंती होम यज्ञ रे। कोठी होउची ना महाराजंकर राजमहल भितरे। पुरोहित महाराज यज्ञपीठ लोकारण्य प्रासाद विलासी ठारू कुटीरवासी पर्यंत समवेत सेठी यज्ञ रे पूजा करुथबा पुरोहित जनक महाराजा को कहउछंती जे यज्ञपीठ माने जेउठी यज्ञ करा जाउछि यज्ञपीठ यज्ञस्थली लोकारण्य होई सारिलानी। बहुत लोक एठी आसी ठुलो होई सारिले लोकंकर अरण्य लोकारण्य बहुत लोक आसी ठुलो हेलेनी। प्रासाद विलासी ठारू माने धनी ठारू प्रासादर अर्थ कोठा घर एठारे धनी ठारू गरीब पर्यंत को कहा जायछि प्रासाद विलासी ठारू कुटीरवासी पर्यंत कुटीर रे गरीब माने रहंती धनी ठू गरीब समस्त यज्ञ स्थल रे आसी रुंड होई सारिलेनी। युधिष्ठिर हस्तिनापुर राजा थिले युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कहउछन्ती भगवान ए परम पवित्र महोत्सव दिन रे हस्तिनावासी भाग्यवान आज आपण एते बड़ यज्ञर आयोजन करिसंती समग्र हस्तिनावासी आज भाग्यवान मने करछंती निजको। पुरोहित युधिष्ठिर पुरोहितंको कहउछंती जे आज आपण एते सुंदर भावरे यज्ञ एठी करुछंती माने यज्ञर आयोजन सिना राजा करिसंती किंतु यज्ञ रे पूजा पाठ होम मंत्र तो सब पुरोहितंक द्वारा ही होई थाए। तेणु आज हस्तिनावासी समस्ते आपणको जोगु निजको भाग्यवान मने करुछंती बोली युधिष्ठिर महाराज कहिथिले पुरोहितंको। पुरोहित युधिष्ठिरंक कथा सुनी कहउछंती यज्ञानुरूप दान हेउची यज्ञर प्राधान्य। यज्ञ जेते बड़ यज्ञ करा जाए सेही अनुसारे दान दिया जाई थाए। यज्ञ अनुरूप दान माने छोट पूजाटीए कले कम दान दिया जाई थाए बड़ यज्ञ कले बेसी दान दिया जाय। यज्ञ अनुरूप दान हेउची यज्ञानुरूप दान माने जेते बड़ यज्ञ सेते बड़ दानर प्राधान्य थाए। वर्तमान दान द्रव्यर प्रस्तुति आवश्यक महाराज। एबे तो यज्ञ सरिलाणी एबे ब्राह्मण माननकु आमे दान देबा सेति पई दान जहा दिया जिवो सेति पई सब विभिन्न जिनिसर आवश्यक रहिछि से सब जिनिसर प्रस्तुत करंतु। युधिष्ठिर सब सुव्यवस्थित भगवान सब व्यवस्था सरी जाइछि सब आगरु ही व्यवस्था करा सरीछि कोन दान दिया जिवो। समवेत माने सेठी उपस्थित थिबा प्रजा माने एका सांगरे कहिथिले समवेत स्वर रे कहिथिले एका सांगरे कहिथिले जय युधिष्ठिर महाराजंकर जय राजांकर जयकार करिथिले जय ध्वनि देइथिले जय युधिष्ठिर महाराजंकर जय। युधिष्ठिर सहदेव तांकर सान भाई पंचु पांडवंक मध्य सबुठारु बड़ हेउचंती युधिष्ठिर एवं सबुठारु सान हेउचंती सहदेव।
ସହଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସହଦେବ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଯେ ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ପରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତେ ଦାନ ନେଇ ଫେରିବେ, କେହି ମଧ୍ୟ ଦାନ ନ ନେଇକରି ଫେରିବେ ନାହିଁ। ସହଦେବ ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ସମବେତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହର୍ଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମହାରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତରୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସହଦେବ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହର୍ଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଣ୍ଡଳୀ, ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ନିଜେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତରୁ, ନିଜ ହସ୍ତରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ହିଁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଯିବେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଦାନ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ମହର୍ଷି, କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କହି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଦାନ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ଏବଂ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି। ମହର୍ଷି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥ ସଫଳା ସନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣା ସନ୍ତୁ ମନୋରଥ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭଗବାନ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏଇ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞବର। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞବର କହୁଛନ୍ତି 100 ସମ୍ବତ୍ସର ଦୀର୍ଘମାୟୁ। ଆପଣ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା 100 ସମ୍ବର୍ଷ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୟସର ଛୁଆମାନେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ପାଇଥା ବୋଲି ଆମେ ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ବିଜ୍ଞବର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ୁ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହାତ୍ମନ୍। ସମବେତ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦାନ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ଧ୍ୱନି କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ହସ୍ତିନାଧିପତିଙ୍କର ଜୟ। ହସ୍ତିନାଧିପତି, ହସ୍ତିନାର ଅଧିପତି, ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାଧିପତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦରେ ନିନାଦିତ ପୁଣି ଥରେ ଯଜ୍ଞର ଶେଷ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓମ୍ ଅଗ୍ନୟେ ନମଃ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଯଜ୍ଞପୁରୁଷାୟ ନମଃ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି 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 କରି ଆହୁତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ହୋମ ଯଜ୍ଞର ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର ସାରମର୍ମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର ସାରମର୍ମଟି ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର ଶେଷ ସାରମର୍ମ ନେଇ ଦେଖା ହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।